नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी हलषष्ठी व्रत में कोइछा कैसे भरें, संपूर्ण विधि, संपूर्ण नियम कोइछा भरने का और कोइछा कब भरा जाता है, किस किस समय हमें हलषष्ठी माता का कोइछा भरना चाहिए। आइए सभी जानकारी ले लेते हैं। सरल पूजा विधि, संपूर्ण पूजा विधि की वीडियो आ चुकी है, आप लोग चैनल पे जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए आज कोइछा भरने के विषय में हम लोग जान लेते हैं। मेरी एक बहन का प्रश्न भी था कि दीदी कोइछा भरने के बारे में आप वीडियो बनाइए, तो ठीक है, आइए समझते हैं कैसे भरा जाता है। देखिए दोस्तों, 2024 में हलषष्ठी का व्रत 25 अगस्त दिन रविवार को धारण किया जाएगा। बहुत से लोग 24 अगस्त को भी यह व्रत धारण कर रहे हैं। कोइछा भरने का नियम कब लिया जाता है और कोइछा कब भरा जाता है? जब भी आपके घर में संतान का जन्म हो, संतान का मुंडन हो, या फिर जनेऊ हो, विवाह हो, या फिर आपने कोई मन्नत लिया है षष्ठी माता से, वो मन्नत आपका पूर्ण हो जाए, तब भी कोइछा भरा जाता है। इन सब मुख्य समय पर हमें कोइछा अवश्य भरना चाहिए। इससे हमारे संतान को आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनका कल्याण होता है और माता षष्ठी जी की कृपा हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार पर बनी रहती है। अब कोइछा भरने के लिए सबसे पहले सामग्री जान लेते हैं। तो सबसे मुख्य सामग्री जो होती है वो मिट्टी के छोटे छोटे पात्र, उसे मिट्टी की मटकी भी कहते हैं, मिट्टी की भरकी भी कहते हैं, जो भी कहा जाए आपके यहाँ। मिट्टी के छोटे छोटे पात्र होते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरह से मिट्टी का 6 पात्र ले लीजिएगा। यदि आपको डबल कोइछा भरना है, जैसे कि मान लीजिए कि 2 संतान का जनेऊ हुआ है, या विवाह या मुंडन हुआ है, या फिर जन्म या जनेऊ का, मतलब 2 कोइछा भरना है, तो आप उसे 6 12 मतलब 12 पात्र लेंगी। और अगर 1 कोइछा भरना है तो 6 लेंगी। अच्छे से एक एक करके बातों को समझ लीजिए। ये सबसे मुख्य सामग्री है। अब दूसरा कार्य आपको करना है कि तिन्नी के चावल को भिगाकर इस दिन पूड़ी बनाई जाती है जब हम कोइछा भरते हैं। वैसे तो हम लोग तिन्नी का चावल और साग केवल खाते हैं, लेकिन कोइछा भरने के लिए हमें पूड़ी बनानी पड़ती है। तो थोड़ा सा तिन्नी का चावल भिगाकर पीस कर आप लोग उसकी छोटी छोटी पूड़ियां, इतनी छोटी छोटी पूड़ियां हो कि जो वो मिट्टी के पात्र में, मतलब छोटे छोटे मटकी में वो पूड़ियां आ जाएं, तो छोटी छोटी पूड़ियां आप लोग बना लीजिएगा। और खाने के लिए फिर अलग से आप लोग बड़ी पूड़ी बना सकती हैं। तो मिट्टी के जो 6 पात्र हैं, इनके लिए सामग्री बता दूं। एक मटकी में आपको पूड़ी भरनी होती है, दूसरी मटकी में आपको दही भरनी होती है, तीसरी मटकी में आपको महुआ रखना होता है, चौथे मटकी में आपको घी रखना होता है, जो कि भैंस के दूध का होना चाहिए, गाय के दूध का बिल्कुल नहीं। उसके बाद आपको एक मटकी में जो रोड़ी वाला नमक होता है, मतलब साबुत नमक जिसे कहते हैं, वही भरा जाता है। यदि आपके पास रोड़ी वाला नमक नहीं है, नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसमें तिन्नी का चावल भर दीजिएगा। हम लोग नमक भरते हैं और फिर एक मटकी में हम लोग सिक्का भरते हैं। वैसे तो 6 सिक्का भरने का विधान है, लेकिन अब सभी लोग ज्यादा सिक्का भी भर देते हैं, मतलब पूरी मटकी को सिक्के से भर देते हैं। तो ये हो गई 6 सामग्री: पूड़ी, दही, घी, महुआ, तिन्नी का चावल या नमक और सिक्का। तिन्नी का चावल और नमक 2 सामग्री इसलिए मैं बता रही हूँ कि नमक जो है, रोड़ी वाला जो साबुत नमक हर जगह नहीं मिल पाता है, तो आप लोग तिन्नी का चावल भर दीजिएगा। पिसा हुआ नमक, पाउडर वाला नमक नहीं भरना होता है। चलिए ये बात हो गई। अब दूसरी तैयारी जो आपको करनी है, कोइछा भरने के लिए जो भी माताएं हैं, मतलब जिनके संतान के लिए कोइछा भरा जा रहा है, उन्हें नया वस्त्र पहनना चाहिए। उनके लिए पूरा वस्त्र जो होता है वो नया होना चाहिए। और वैसे कोई नियम नहीं है कि आप नया पहने, लेकिन कोइछा भरने के लिए और पहली बार इन 2 समय पर नया वस्त्र ही पहनने का नियम है। तो आप नया वस्त्र अपने लिए मंगवा लीजिएगा। और जो आपका संतान का यदि जन्म हुआ है, छोटा संतान है, पहली बार षष्ठी माता की आप पूजा कर रही हैं, तो उस संतान के लिए भी आप नए वस्त्र की व्यवस्था जरूर कर लीजिएगा। या फिर मुंडन हुआ है, तब भी आप नया वस्त्र पहना सकती हैं। तो संतान के लिए और स्वयं के लिए नया वस्त्र ले लीजिएगा। अब षष्ठी माता को चढ़ाने के लिए और क्या सामग्री चाहिए? उनके लिए पूरे वस्त्र का सेट जो होता है, जैसे साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और पूरी श्रृंगार की सामग्री हम लोग लेते हैं माता षष्ठी जी को चढ़ाने के लिए। तो ये सामग्री ले लीजिएगा, वस्त्र ले लीजिएगा। और संतान के निमित्त भी आप कोई वस्त्र आप ले लीजिएगा, चाहे आपके पुत्र हो, चाहे पुत्री के निमित्त आप कर रही हो, उनके निमित्त भी वस्त्र ले लीजिएगा चढ़ाने के लिए और पहनाने के लिए अलग से। ये सामग्री हो गई। अब जो पूजा विधि है वो कैसे करनी है? अब देखिए, पूजा विधि में
कोइछा भरने के लिए देखिए संपूर्ण सरल पूजा विधि पे बहुत ज्यादा मैं विस्तृत नहीं जा रही हूँ, क्योंकि उसकी वीडियो मैंने अच्छी तरह से विस्तृत दे दी है, तो आप लोग उसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर कोइछा का नियम बता रही हूँ। तो ये सारी सामग्री आप लेके, जो भी माता है, जो भी बहन है, वो तैयार हो जाएंगी, अच्छे से श्रृंगार कर लेंगी, मांग में पीला सिंदूर, सिंघौरा का सिंदूर लगा लेंगी, महावर लगा लेंगी, चूड़ी पहन लेंगी, मतलब अच्छी तरह से श्रृंगार करके अपने संतान को तैयार कर लेंगी। उसके बाद कोइछा भरने के लिए जो कुशा की पूजा हम लोग करते हैं, आपको वहीं पे पूजा भी करनी है, वहीं पे कोइछा भी भरना है। तो पूजा में जैसे हम लोग महुए के 6 पत्ते पे प्रसाद रखते हैं, तो उस तरह से आप प्रसाद वगैरह तो रखेंगी ही। अब ये जो 6 मटकी आपने भरी है, इन 6 मटकी पे आप लोग थोड़ा सा पीला चंदन या लाल चंदन लगा दीजिएगा, स्वास्तिक बना दीजिएगा। इस तरह से थोड़ा सा जल छिड़क कर पवित्र कर दीजिएगा, और पूरी मटकी जो है 6 मटकी, वो कुशा के वृक्ष के पास आप लोग वहां माता षष्ठी जी को अर्पित कीजिएगा। और 6 महुआ के अलग अलग पत्तों पर आप प्रसाद क्या होता है आप लोग जानती हैं कि तिन्नी का चावल, महुआ और दही, इसी को एक में मिक्स करके ये हल षष्ठी का प्रसाद होता है। इसी प्रसाद को खाया जाता है। महुआ के 6 पत्ते पर प्रसाद रखिएगा मिलाकर, और ये 6 मटकी सामग्री से जो भरी हुई है इसे रखिएगा। उसके बाद कुशा का जो वृक्ष है जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, उन्हें स्नान कराइएगा, सिंदूर से उनको टीका कीजिए, पीला चंदन लगाइए, लाल चंदन लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, दीपक प्रज्वलित करके रखिए, धूप प्रज्वलित कीजिए। अब महुआ के पत्ते में गांठ लगाइए, जो कि 6 गांठ लगाई जाती है। जल्दी जल्दी इसमें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि विस्तृत वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा विस्तार से बताया है। पत्ते में गांठ लगाने के बाद वहां पर आप चंदन से या सिंदूर से टीका कीजिएगा। उसके बाद आप जो वस्त्र इत्यादि जो षष्ठी माता को अर्पित करने के लिए आपके पास सामग्री है, साथ में दक्षिणा रखिएगा, वो सब आप षष्ठी माता को अर्पित कीजिएगा। बच्चे के लिए जो आपने वस्त्र लिया है वो भी आप अर्पित कीजिएगा। और यदि संतान का जन्म हुआ है तो संतान को गोद में लेकर कोइछा भरना चाहिए। आप संतान को गोद में ली रहिए, और मान लीजिए आपके घर में आपकी सास है, माता है, कोई है, तो आपके जो पूजन में हेल्प करा देंगी, और आप संतान को गोद में लेकर जो चढ़ाने इत्यादि का कार्य है, पूजन का कार्य है, इसे गोद में लेकर करेंगी तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अपने संतान को, षष्ठी माता को जो आपने कुशा के पौधे पर सिंदूर अर्पित किया है, वहां से लेकर आप चंदन लगाइए, प्रणाम करवाइए। अब सारी सामग्री अर्पित कर दीजिए, और 6 मटकी भी वहीं पर आपको षष्ठी माता के जो पौधा होता है, मतलब कुशा का जो पौधा होता है, उसे ही हम लोग षष्ठी माता का स्वरूप मानते हैं। बहुत से लोग अलग से षष्ठी माता का चित्र बनाते हैं, लेकिन हम लोग कुशा के वृक्ष को ही षष्ठी माता का रूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से आप पूजन अर्चन कीजिएगा। उसके बाद गांठ लगाने के बाद, धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद, पुष्प इत्यादि अर्पित करने के बाद षष्ठी माता से प्रार्थना कीजिएगा कि हे माता, जो भी हमारे पास था, जैसे भी था, हमने आपको अर्पित किया, मेरे बच्चे को आप आशीर्वाद दीजिए। अब सबसे जरूरी बात क्या होती है कि वो सारी जो सामग्री होती है उसका करना क्या होता है। तो वो जो सारी सामग्री होती है उसे आपको दान करना होता है। उसका जो सामग्री है, वो चढ़ाई हुई या मटकी की जो सामग्री है, उसे आपको नहीं खाना होता है। आप अलग से पूड़ी इत्यादि बनाकर रख लें, वो आप ग्रहण करें। वो मटकी की सामग्री, सिक्का और जो वस्त्र के साथ आप दक्षिणा इत्यादि रखेंगी, वो सारी चीजें आपको दान करनी होती हैं। अब इसके बाद कोइछा भरने के बाद आप कथा का श्रवण आपको करना है, सोहर गीत सुनना है। तो कथा कैसे श्रवण किया जाता है, सगरी कैसे बनाई जाती है, इसका भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो सगरी का निर्माण आप चाहें तो कुशा के वृक्ष के पास ही कर लें, और या तो फिर आप अपने घर में भी आकर, यदि आप कहीं बाहर जाकर पूजा कर रही हैं, सगरी का निर्माण आकर अपने घर में कर सकती हैं। यहाँ पर एक जरूरी बात मैं यहाँ भी बता दूं कि यदि सगरी का निर्माण नहीं कर पाती हैं, तो आप कलश में जल रखकर, आप उस तरह से सगरी का स्वरूप देकर कलश में आप जल रखें, स्वास्तिक बनाएं, और उस कलश के जल में आप महुआ, थोड़ा सा तिन्नी का चावल, दही, पुष्प इत्यादि डालकर आप सगरी का स्वरूप देकर और आप 6 कथा का श्रवण कर सकती हैं। हाथ में सामग्री लेकर, महुआ, तिन्नी का चावल, दही हाथ में लेकर, एक कथा सुनने के बाद आप उसी कलश में उस सामग्री को डाल दें, फिर जल डालें, फिर दूसरी बार सामग्री लें, दूसरी कथा सुने, फिर सामग्री डालें, तीसरी सुने। इस तरह से 6 कथा सुनने के बाद ही आपकी पूजा पूर्ण होती है। उसके बाद सोहर गीत गाया जाता है। सोहर गीत गाने के बाद ही महिलाएं जलपान इत्यादि करती हैं। तो कोइछा भरने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है, और कोइछा भरने से माता षष्ठी जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। और बहुत से लोग अलग से कुछ वस्त्र माता जी को अर्पित करते हैं, उसे आप प्रसाद के रूप में भी पहन सकती हैं, ऐसा कोई दोष नहीं है। लेकिन कोइछा जो आपने भरा है उसमें से आपको कुछ नहीं लेना है, कोइछा की सारी सामग्री आपको दान ही करनी होती है। तो इस तरह से आप कोइछा जरूर भरिएगा और षष्ठी माता का आशीर्वाद लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी के ऊपर माता षष्ठी जी की कृपा सदा बनी रहे।
कमेंट बॉक्स में जय षष्ठी मैया जरूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।